जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और वेलकम है आपका इस क्लास में। और इसमें आज हम कवर करेंगे जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 है, उसका जो जिसका नेम क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर को आज हम इसमें फिनिश करेंगे, क्योंकि इसका पार्ट 1 जो था वो हम अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसे उम्मीद करता हूँ आप देख चुके होंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके होंगे। जो मैं लास्ट वीडियो में हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये क्लास आपके लिए कैसी होने वाली है, क्योंकि अब हमारा एग्जाम टाइम नजदीक आ रहा है। तो सभी बच्चों की डिमांड होती है कि कोई भैया ऐसी क्लास हो जाए या ऐसी कोई बुक मिल जाए जिसमें से सारे कॉन्सेप्ट हम अपने कम समय में रिवाइज अच्छे से प्रिपेयर कर सके। ओके, ये क्लास आपके लिए बिल्कुल वैसे ही साबित होने वाली है। आपको क्या करना है, क्लास में लास्ट तक बने रहना है और सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन करके क्लियर करना है। ओके, बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, अगर हम देखें, सबसे पहला हमारा चैप्टर नेम इसमें क्या है, चैप्टर नेम में इसमें क्या होने वाला है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो कि चैप्टर नंबर इसमें 13 है। और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखेंगे सबसे कल जहां से हमने इसको एंड किया था, आज वहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, ये कल हम इसमें कवर करवा चुके थे और आज हमें कहाँ से देखना है दोस्तों, यहाँ से आज इसको पढ़ना है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अगर फोकस करें हम, सबसे पहले हेडिंग जहाँ से आज हमें को स्टार्ट करना है क्या है, कि विद्युत धारा के विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, कोई कोई एक फोर्स लगता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, जो लगता है चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल। ओके, इस पे हम आज कंटिन्यू इस पर फोकस करते हैं। ओके, आंद्रे मेने क्या बोल रहा है, आंद्रे मेरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक का परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब बोलने को ये है कि आद्रे मेरी एम्पियर एक कोई वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बोला कि विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत कोई एक फोर्स लगता है, आरोपित एक बल लगता है। ओके, विपरीत में लगता है। फिर या ये क्या बोले, कि चालक में विस्थापन उस समय तक मध्य बोल रहा है अधिकतम होता है जब तक विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। ओके, क्या बोल रहा है, कि जब तक विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय जो हमारा क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके परपेंडिकुलर होती है, उसके दिशा में कैसे होते हैं, लंबवत होती है। ओके, फिर क्या बोले, जो और ये बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे दोस्तों, बोल रहे थे कि विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। क्या बोले, कि विद्युत धारा की जब दिशा बदलती है, ये पॉइंट आपको लिए नोट करने लायक है, कि बोला कि विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। ओके, ये इनका कुछ फिगर टाइप में देखा, जो आपको डायग्राम दिखा है, और इसको आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे इन्होंने क्या, ये एक मैग्नेट टाइप में लगा रखा है, ये वाला। और यहाँ पे इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट से समझाना चाहा, जैसे कि यहाँ पे कोई एक बटन लगा रखी है और ऐसे ही इसको धागे की मदद से इसमें लटका रखा है। ओके, आपको इसको अच्छे से क्लियर करना है और इसको समझना है। ओके, फिर पढ़ते हैं आगे की ओर, कि फ्लेमिंग के बायां हाथ हाथ या बाएं हस्त का नियम। ओके, क्या इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में बताया, इसको डिस्कस करते हैं। कौन सा वो होने वाला है, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, बोले अपने हाथ की तर्जनी मतलब अंगुली, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। कैसी हो, लंबवत हो। यदि तर्जनी बाएं क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या बोल रहा है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और और मध्यमा, जो मध्यमा हमारी बीच वाली फिंगर, मिडल फिंगर होती है, वो क्या है, मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेतित करती है, अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करेगा। ओके, को समझते हैं हम फिगर से क्या बोल रहा है, फिगर में अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, ये हमारे जो बोल रहे थे कि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के, जो हमारा बाएं हाथ का अंगूठा होगा, उसको कुछ इस टाइप से
फैलाएंगे जो हमारी एक दूसरे के कैसे हो परपेंडिकुलर, जैसे इन दोनों के बीच में अगर हम दिखाएं आपको तो ये बीच में इनका परपेंडिकुलर हो गया ना, अगर यहाँ से देखें तो ये इनके बीच में परपेंडिकुलर हो गया। तो अब इनको अगर हम ऐसे कर लें तो ये जो हमारा होगा, ये वाली मिडिल फिंगर होगी, ये क्या बताएगी, विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। ये जो हमारी होगी एक उंगली तर्जनी, तो ये क्या दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र, और जो हमारा अंगूठा होगा ये दोस्तों क्या दिखाएगा, विद्युत धारा, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे करके दिखाएगा। ओके, सो ये कुछ इसमें फिगर बना रखा है जिसे आपको क्लियर करना है। ये क्या बोल रहा है, विद्युत धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये अंगूठा हो जाएगा जो कि क्या दिखाएगा हमारा, क्या दिखाएगा, फोर्स की ओर, गति की ओर वो करेगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं मानव शरीर के एमआरआई जो इन पे मतलब कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, तो मानव, पहला अगर पॉइंट देखें तो इसमें क्या बोल रहा है, मानव शरीर के हृदय व मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। ओके, जैसे कि एमआरआई, एमआरआई का फुल फॉर्म अगर देखें तो क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके, क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है एमआरआई, जो हमारी एक जांच होती है मस्तिष्क उसकी माइंड की, मानव शरीर में मस्तिष्क की जांच की जाती है तो उसको बोलते हैं एमआरआई। ओके, इसमें क्या बोला गया कि चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब बिंबन का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। ओके, फिर इसमें क्या बोला, और जो यूज होता है, बोले कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, क्या, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर दोस्तों क्या होता है, एक ऐसी युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है, यह धारा की दिशा को संसूचित करता है। ओके, फिर क्या बोले आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था इनका, बोल रहे थे कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, प्रेरण मतलब आपको देखेंगे इंडक्शन क्या होता है, प्रेरण, जैसे कि प्रेरण अगर हम इस प्रकार से समझे कि जैसे कोई मोटिवेट हो जाए, कोई मोटिवेट दो तरीके से होता है, एक तो वो सेल्फ मोटिवेट होता है, जैसे अपना कोई काम करता है, कोई अच्छा काम कर दिया उसको बाद में देखेगा तो उससे मोटिवेट हो जाता है, या कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरे के काम से इंप्रेस हो जाते हैं या दूसरे के काम से मोटिवेट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं, प्रेरण बोलते हैं। ओके, तो समझते हैं इसको, इसमें कॉन्सेप्ट जो हमारा बुक में दे रखा है, क्या बोला है, जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कहाँ पे रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, क्या क्या जनरेट हो जाती है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है कहाँ पे, चालक पे, और प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है, तथा यह परिघटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ओके, सो आपको होप दैट क्लियर हो गया होगा। फिर देखते हैं क्रियाकलाप कुछ इस टाइम में, इसमें जो हमारा प्रयोग करके दिखाया गया है उसको भी समझते हैं। तो उसमें प्रयोग में हमारे क्या दे रखा है, कुछ इस टाइप में फिगर बना रखा है जिसमें एक मैग्नेट को लाया गया है, जैसे कि मान लो कोई ने, हमने कोई कॉइल ले ली, क्या ले ली, एक कोई कॉइल ले ली, और उस पे मैंने जो कॉपर का तार था, तांबे का तार, उसको क्या किया, लपेट दिया उसके चारों ओर, और जो तार था उसके बीच में हमने क्या लगा दिया, एक कोई गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब क्या करेंगे कि इस पे कोई मैग्नेट लाएंगे, और जो हमारी कॉइल थी तो उसके क्या करेंगे, उस पे इधर उधर खिसकाएंगे, जैसे कि ये हो रहा है, इसको एक जगह स्थिर नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, चेंज लाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, जिसे हमारे क्या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ, आगे क्या दोस्तों बोल रहे हैं कि जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है, क्या, जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। मतलब जैसे कि अभी मैंने बताया कि जब हम चुंबक को, मैग्नेट को, जो कॉइल होता है, कुंडली की तरफ अगर हम लाते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है उसमें कोई क्या होता है कि कंपन हो जाता है, मतलब उसमें हमें दिखाने लगता है कि इसमें प्रेरित धारा मतलब कुछ करंट आया है। ओके, जब इसमें मैग्नेटिक को पास लाएंगे या इससे दूर ले जाएंगे तब इसमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, किसमें, गैल्वेनोमीटर में, जिसे हम क्या बोलेंगे कि इसमें करंट जनरेट हुआ था। ओके, जब चुंबक को, दूसरा पॉइंट अगर देखें, दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है कि बोला है जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं होता है, मतलब कि अगर हम किसी, जो हमारा कुंडली है उसके अगर निकट में अगर मैग्नेट को हम क्या करेंगे, स्टैंड कर देंगे, उसको मोशन नहीं करवाएंगे, मतलब वहीं पे उसको परस्पर एक जगह पर क्या करेंगे, स्थिर अवस्था में रख देंगे, तो उसमें कोई विक्षेप नहीं आएगा, मतलब उस गैल्वेनोमीटर में जैसा था पहले वैसा ही बने रहेगा, उसमें कोई करंट जनरेट नहीं होगा। ओके, यही बोल रहे हैं। फिर क्या बोले,
जो तीसरा पॉइंट है हमारा उसको देखते हैं। बोले जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले के विपरीत। ओके, ये बोल रहे हैं। अब देखें अगला वाला, अगले मतलब देखें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये कुछ इसमें कॉइल टाइप में दे रखी है जिसे आपको क्लियर करना है, समझना है। ओके, इसका आपको देखना है कुंडली, ये हमारी कोई एक कॉइल लगा रखी है वन, और ये कोई कॉइल लगा रखी है, दूसरी कॉइल इसमें लगा रखी है। ओके, सो आपको इसको समझना है अच्छे से, और इसको इस पे काम करना है और इसको क्लियर कर लेना है। ओके, फिर देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। कि बोल रहा है कि प्राथमिक कुंडली इसमें क्या बोले हैं, और द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली स्विच ऑन किया जाता है किसमें, प्राथमिक कुंडली में। तो बोल रहे हैं गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, कितने देर के लिए, थोड़ी देर के लिए विक्षेप होता है। स्थायी विद्युत धारा कोई विक्षेप नहीं होता, मतलब जो करंट हमारा परमानेंट होता है उसमें कोई विक्षेप नहीं होता। स्विच ऑफ किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप परंतु पहले के विपरीत दिशा में होता है। जैसे मैंने स्विच ऑन किया था, या उसमें स्विच ऑन किया जाता है तो थोड़ी देर के लिए क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है किसमें, गैल्वेनोमीटर में। बट अगर स्विच को ऑफ किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप तो होता है परंतु डायरेक्शन कैसी होती है, अल्टरनेट होती है, मतलब विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। ओके, फिर देखते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो दक्षिणा हस्त नियम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, दक्षिणा हस्त नियम। इसमें क्या समझाया जाता है हमें, इसमें बोला जाता है दोस्तों कि इसमें अगर हम समझेंगे तो क्या बोलेंगे, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। सेम एज वैसा ही, बस इसमें क्या हुआ, हैंड जो हमारा था उसमें क्या था, बायां हाथ था, इसमें दायां हाथ लिया गया है। ओके, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा को की ओर संकेत करता है, तब मध्यमा जो हमारी बीच वाली मिडल फिंगर होती है चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। ओके, जैसे कि इसमें दे रखा है। जैसे ये हमारा इसमें क्या बताने को कर रहा है कि जो हमारा इस इनके बीच में हमारा एंगल कितने का बना रहा है दोस्तों, 90 का बना रहा है। कितने का बना रहा है, इसमें हमारा एंगल कितने का बना रहा है दोस्तों, 90 का एंगल बना रहा है। यहाँ पे हमारा जो एंगल बन रहा है 90 का बन रहा है, इनके बीच में भी और इनके बीच में भी। ओके, ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के होते हैं। अब यहाँ जो हमारा पहला वाला पॉइंट था ये बोलेगा चालक की गति बताएगा, क्या बोला बताएगा, चालक की गति बताएगा। और ये जो हमारा मिडिल फिंगर होगी, ये मिडिल फिंगर चालक में प्रेरित धारा बताएगी। और ये जो हो जाएगा, जो हमारा एक फिंगर हो जाएगी, ये फिंगर बचेगी, ये क्या बोलेगी, चुंबकीय क्षेत्र बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है कि नहीं है। ओके, ये हमारा जो फ्लेमिंग के दक्षिणाहस्त का नियम था वो हो गया। फिर इसमें हम समझते हैं अगला क्या बोल रहा है, ये नियम जनित्र या जनरेटर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। कौन सा, ये जो हमारा अभी ये जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, कौन सा, दाएं हाथ का नियम। ये नियम जनित्र या जनरेटर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। अगर दूसरा बोले, दूसरा पॉइंट प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। ये कहाँ यूज होता है दोस्तों, ये यूज होता है प्रेरित धारा, विद्युत धारा की दिशा, मतलब जो हमारा डायरेक्शन, डायरेक्शन पता लगाने के काम आता है। फिर देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा, इस पे डिस्कस करते हैं। जो विद्युत धारा समान समय में समान समय अंतरालों में पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। ओके, जैसे कि क्या देखें कि भारत में विद्युत धारा हर सेकंड में 1/100 सेकंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है। कितनी देर में, 1/100 सेकंड में। मतलब जैसे कि ये हमारा क्या होता है कि दोस्तों जो लाइट आती है ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है 1/100 सेकंड में। जैसे कि एक बार में, मतलब एक सेकंड में क्या होता है कि ये जो हमारा बल्ब होता है 100 बार, 50 बार ऑन होता है और 50 बार ऑफ होता है, मतलब 100 बार टोटल इसका क्या होता है, ऑन ऑफ यूज किया जाता है। तो ये इसमें समय अंतराल क्या दे रखा है कि 1/100 प्लस 1/100 इज इक्वल टू 1/15, मतलब सेकेंड दे रखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आवृत्ति, इसमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो ये हमारे, अब एक को आपको पॉइंट बताएं कि हमारे इंडिया में जो लाइट की फ्रिक्वेंसी यूज की जाती है दोस्तों कितनी होती है, 15 हर्ट्ज यूज होती है, 50 हर्ट्ज यूज होती है। बट अगर हम अदर कंट्री की बात कर लें तो वहां पे कितनी होती है, 16 हर्ट्ज यूज होती है। कितनी होती है, 16 हर्ट्ज
अपने यहाँ क्यों? क्योंकि अपने यहाँ बिजली की इतनी मतलब फैक्ट्रीज और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है। बट अगर कंपेयर करें अदर देश से, तो अपने देश में, अगर अपने देश से अदर देश को कंपेयर करें, तो अदर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चर का जो वर्क चलता है वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब ज़्यादा वहाँ पे लाइट का यूज किया जाता है। तो वहाँ की फ्रिक्वेंसी जो होती है, आवृत्ति होती है, कितनी होती है दोस्तों? 50 हर्ट्ज से लेकर वहाँ होती है 60 हर्ट्ज। कितनी होती है? 60 हर्ट्ज। अपने यहाँ कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है, कभी भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में। फिर देखते हैं लाभ इसके क्या-क्या होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। हानि क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता, मतलब इसको रोक के नहीं रखा जा सकता। ओके। फिर बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? जो हमारा गाँव में लाइट्स आती हैं या शहरों में हमारे जो इलेक्ट्रिक करंट आता है, लाइट आती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। फिर बोलते हैं डीसी डायरेक्ट करंट। क्या? डायरेक्ट करंट, जैसे कि डायरेक्ट करंट में हम अपने ले सकते हैं, जैसे कोई मोबाइल की बैटरी, मोटरसाइकिल या किसी अदर बैटरी या सेल को हम ले सकते हैं, जिसको हम क्या बोले कि उसको ऑन मतलब रख सकते हैं उसको संचय करके। ओके, उसे बोलते हैं दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। फिर इस पे भी हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट होता क्या, दिष्ट धारा किसे कहते हैं। ओके। सो सबसे पहला अगर पॉइंट देखें हम, पहला पॉइंट इसमें क्या बोलना चाह रहा है दोस्तों कि पहला पॉइंट बोल रहा है जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं। सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्षय ज्यादा होता है, जैसे कि सेल, बैटरी, संग्राहक सेल, ये तीनों इसके स्रोत दे रखे हैं। क्या? सेल, बैटरी, संग्राहक सेल। ओके। फिर अगले नेक्स्ट पे बात कर लें, तो नेक्स्ट में इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों? नेक्स्ट में इसमें बोल रखा है कि घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ दोस्तों कितने प्रकार से यूज होते हैं? 3 प्रकार से यूज होते हैं, तारों में लगाई जाती हैं। क्या बोल रहा है कि 3 प्रकार की तारें लगाई गई हैं। ओके, लगाई जाती हैं। जैसे इसमें पहले पॉइंट पे हम बात कर लें तो बोल रहा है विद्युत तार, विद्युतमय तार, विद्युत तन्मय तार, धनात्मक लाल विद्युत रोधी आवरण जिसमें होता है, उदासीन तार, ऋणात्मक काला विद्युत रोधी आवरण होता है, और भू संपर्कित जो हमारा क्या अर्थ के लिए जोड़ा जाता है, हरा विद्युत रोधी तार, जिसमें क्या होता है भू संपर्कित तार जो होता है उसमें कवर किससे किया जाता है? हरे विद्युत रोधी आवरण। विद्युत रोधी का इसमें क्या मतलब है दोस्तों कि करंट उसमें फ्लो ना हो सके, इलेक्ट्रॉन्स का उसमें फ्लो ना हो सके, मतलब जो जिसे हम टच करें तो हमारे करंट ना लगे, उसे विद्युत रोधी बोलते हैं। ओके। तो यहाँ जो हमारा पॉजिटिव के लिए यूज होता है, लाल के लिए मतलब कौन सा कलर यूज किया जाता है उसके परत के लेयर के रूप में चढ़ाने के लिए? प्लास्टिक का क्या बोला जाता है? लाल विद्युत रोधी आवरण। उदासीन में मतलब जो नेगेटिव वायर होता है तो उसमें कौन सा लगाते हैं? काला विद्युत रोधी आवरण, और जिसे भू संपर्कित मतलब अर्थ से जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसे हरा विद्युत रोधी आवरण बोलते हैं। ओके। फिर अगर हम आगे बात कर लें दोस्तों, आगे बात कर सकते हैं भारत में विद्युतमय तार उदासीन के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। कहाँ पे? अपने इंडिया में। कितने? 220 वोल्टेज पर ये सभी वर्क करते हैं। ओके, 220 वोल्टेज पर। फिर क्या बोल रहा है? खंबा, मुख्य आपूर्ति, फ्यूज, विद्युत मापी मीटर, विद्युत विकिरण बॉक्स, पृथक परिपथ, ये इसका प्रोसेस होता है जो हमारा लाइट गांव में चलती है। ओके, कुछ इस टाइप का इसमें ये फिगर दे रखा है जिससे आपको अच्छे से समझना है। भू संपर्कित तार, विद्युतमन तार और उदासीन तार, ये तीनों वायर इसमें दे रखे हैं। ओके, सो आपको इसको समझ लेना है अच्छे से और क्लियर कर लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं, भू संपर्कित तार पे फोकस करते हैं, मतलब क्या इसका कैसा क्या रोल रहता है, वर्क कैसे करता है। ओके, सो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो बोल रहा है कि भू संपर्कित तार यदि संधारित्र के धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है तो यह हमें विद्युत आघात से बचाता है। यह धारा के क्षरण से के समय अल्प प्रतिरोध पर प्रदान करता है। फिर लघुपतन शॉर्ट सर्किट किसे बोलते हैं, इस पे भी बात कर लेते हैं। शॉर्ट सर्किट जब अकस्मात विद्युत में तार व उदासीन तारों दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ओके, फिर लघुपतन इसमें बोल रहा है कि परिपथ में क्या बोल रहा है दोस्तों? पहला पॉइंट हमारा इसमें परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। फिर अति भारण हो जाता है। अति भारण क्या होता है दोस्तों? इसमें बात करते हैं हम जब विद्युत धारा की
तार की क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो यह अभिभारण पैदा होता है। कारण क्या होता है? आपूर्ति वोल्टेज या दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि। एक ही सॉकेट में बहुत संधारित्र यूज करना। ओके, फिर आगे सुरक्षा युक्तियां इसमें, ये आज वर्क सही से नहीं कर रहा है दोस्तों। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है सुरक्षा युक्तियां क्या होती है इसमें, जो सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। फ्यूज तार और भू संपर्कित तार और क्या मिनी स्ट्रक्चर सर्किट ब्रेकर, जिसे बोलते हैं एमसीबी, जो अपने आप क्या होता है। अच्छा, एक आपसे आज क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, कि जो हमारा फ्यूज होता है और एमसीबी दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन फ्यूज तार एंड एमसीबी, इसमें आपको डिफरेंस बताना है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, अगर आपको नहीं आएगा तो इसका आंसर हम पिन कर, मतलब आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ओके, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, जहां से हमारा होता है चैप्टर का एंड। दोस्तों क्या होता है? एंड होता है, और यहाँ से हम इसको अपना चैप्टर को कवर कर चुके हैं और अच्छे से इसको हम क्लियर कर चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका रिवाइज कर लेंगे, इसको रिवीजन कर लेंगे और अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे। फिर इसका क्वेश्चन होंगे हम लास्ट में नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसके कवर करवा देंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, अच्छे से मजबूत हो जाएगा। ओके, अगर आपका कोई डाउट है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों पिन कर देना है, जिनका हम आंसर आपको अगली वीडियो में या किसी ना किसी माध्यम से हम आपको क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवा देंगे, आपका आंसर दे देंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। ओके।